हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और आज मैं आपके लिए एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। 10 से 15 क्वेश्चंस हम एक छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उनके आपको ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स सारा बताते चलूंगा, ताकि आप जो सीएचएसएल टियर 2 का एग्जाम मई में होने वाला है और अभी आपका जुलाई में सीजीएल का प्री होने वाला है, इन सब के लिए आपका एक थॉरो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 कितना है, 6887 है। तो आपसे x माइनस 1 अपॉन x पूछ रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आपको a गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 1 अपॉन x, तो x माइनस 1 अपॉन x जो होगा वो आपका अंडर रूट के अंदर a माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह की ट्रिक को आप फॉलो करके ही ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अब हमें ये बनाना है, ध्यान से देखिए, हमें ये बनाना है। और ये कैसे बनेगा, इसके लिए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं इसका अच्छे से कैसे करना है। देखिए इसमें क्या कर दीजिए, आप दोनों तरफ प्लस 2 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ प्लस 2 कर दीजिए। तो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये प्लस 2 है। देखिए इसको लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 2 को अगर हम लिखना चाहें तो इधर लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये क्या है, 6, 8, 8 और 9 है। अच्छा, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको पता ही होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इधर 6, 8, 8, 9 है। ठीक है, आप देखते जाइएगा। अब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो हटा देते हैं, तो इधर रूट लग जाएगा आपका। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए मैं आपको स्क्वायर निकालने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं कि 6, 8, 8, 9 जो है ये किसका स्क्वायर है। तो हम ये किन के बीच आ रहा, पहले दो बड़े नंबर्स को दे लेते हैं। अच्छा, अगर आप देखिए 80 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखिए 80 का, तो कितना आएगा, 6400 आएगा। और अगर आप 90 का करते हैं तो कितना आएगा आपका, 8100 आएगा। और आपको जो 6, 8, 8, 8, 9 है ये इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। और ऐसा नहीं होता कि किसी का स्क्वायर ही ना हो, ऐसा होगा नहीं क्वेश्चंस में आपके। अब देखिए लास्ट डिजिट 9 है, तो या तो अब ये 80 से 90 के बीच का है ना, तो या तो लास्ट डिजिट 9 है, तो या तो ये 83 का होगा क्योंकि 3 3 9, और या तो ये 87 का होगा क्योंकि 7 7 49 होता है। अब ये किसके ज्यादा पास में है, इसके ज्यादा पास में है कि इसके ज्यादा पास में? तो ये इसके ज्यादा पास में है, तो 83 ज्यादा पास में है 80 के, तो आपका ये 83 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है निकालने की, आपकी घर में प्रैक्टिस करेंगे मजा आ जाएगा आपको। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका 83 आ गया। और यही तो आपको मैंने बताया ट्रिक, आपको अभी पीछे क्या बताया थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आपका ए है तो यही ए आपका कितना आ गया, 83। ठीक है ना, तो अगर आपका 83 आ गया तो कुछ नहीं करना है, आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाता है, अंडर रूट a माइनस 2, यही तो था। और a कितना है आपका, a है आपका 83, तो 83 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 81 बचेगा अंडर रूट के अंदर। और 81 किसका होता है, 9 का। तो इस तरह से x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल आई आपसे। अब आपको लग रहा होगा लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन लेंदी नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा आपके दिमाग में, 2 ऐड करके सीधे ये स्टेप आपका आएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो ये क्वेश्चन आपको मान के चलिए हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इससे भाग नहीं सकते आप। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, टेक्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है आप देख सकते हैं, 2 cos थीटा प्लस sec थीटा माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, जबकि थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब न्यून कोण है, 90 से कम वाला। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक तो सेक को जो, जैसे सेक आपको जो दिया हुआ है, आप एक तरीका ये है, आपका क्वेश्चन क्या है, 2 cos थीटा प्लस sec थीटा है ना माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ये मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, आपसे थीटा पूछ रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि सेक को 1 अपॉन कॉस में जब चेंज करोगे आप,
ठीक है, इधर भी 2 cos थीटा लिखोगे, ये मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए आप भूल जाइए, -2√2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो cos में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, आप cos स्क्वायर को x मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा बहुत ही शानदार जो तरीका मैं बताऊंगा आपको, वो क्या होगा कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना ही नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप उसमें से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए हुए, आप cos 45 रख के पुट कर लीजिए। 0 और 90 नहीं रखते, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप cos 45 पुट कीजिए तो वैल्यूज तो आपको लर्न होनी चाहिए। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2 होती है, प्लस sec 45 रखेंगे आप। भाई थीटा हमने क्या बताया, थीटा आपको 45 डिग्री रख देना है। अब sec 45 जब रखेंगे तो जब cos 1/√2 है तो sec कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और माइनस का 2√2 ऑलरेडी है। अच्छा, 2 से √2 कैसे कैंसिल आउट होगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो 2 होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ये हुआ कि नहीं, तो यही चीज है, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, और अपॉन में ये √2 आएगा तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली √2 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसकी वैल्यू √2, ये √2 -2√2। तो जैसे आपके x + x 2x होता है, ऐसे √2 मिलके 2√2 हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, -2√2, तो ये आ गया आपका 0। तो अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू हमने 45 ली थी ये हमारी सही थी, और यही ऑप्शन आपको फट से टिक कर देना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है वो आपको रटी होनी चाहिए। अगर वो रटेंगे नहीं तो इसमें आपको टाइम लगेगा, इवन हो ही नहीं पाएगा अगर आपको वैल्यूज लर्न नहीं है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन रेशियो का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी आप आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की पूरे चांसेस हैं। 1/4 रेशियो 5/9 रेशियो 7/12 आपको दिया हुआ है कि ये 3 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस 180 है, 180 है। तो बताओ क्या, आपसे देखिए आगे उसी हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सम बताओ तीनों का। तो अब रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/4 रेशियो 5/9 5/9 दिया हुआ है। और अगला क्या है, 7/12 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है। तो पहली बात तो इनको हम सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे, और तो कुछ होना नहीं है। अगर आपको 180 का डिफरेंस दिया, सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट में करो। आपको सबको पता होगा सिंपलेस्ट में कैसे करते हैं। 4, 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, और क्या आएगा, 36 आएगा। 12 चौके 36। भाई देखो, एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। ये 4 है, ये 9 है, ये 12 है। क्या करना है आपको कि जो सबसे बड़ा नंबर है इसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सिंपल है ना। तो 12 दूनी 24, 24 से इसकी टेबल में नहीं आता है। 12 तो यही 36, 36 इसके में भी आता है, इसके में भी आता है, तो 36 ही इनका एलसीएम हो गया आपका। ठीक है, उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 गुणे 36। प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। 36 रेशियो 7/12 गुणे 36। अब सीधे मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। 4 से 9 बार कटेगा तो 9 आएगा, 9 से 4 बार कटेगा, 9 से 4 बार कट गया तो 5 चौके 20 आ गया, 20, एंड 12 3 जा 36 हो गया, तो 7 3 जा 21 आ गया आपका। ये आपका रेशियो आ गया। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि सबसे छोटा और सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस जो है वो 180 है। तो बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। अब क्या करना है, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा। तो जब 12 इनका डिफरेंस आ जाएगा तो उस 12 की वैल्यू क्या है, 180 है। ध्यान से देखिए, है ना भाई, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, तो इनका डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, रेशियो के हिसाब से कितना है, 12 का डिफरेंस है। तो ये रेशियो में वैल्यू हो गई, और क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू कितनी, 180। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहे हैं इन सबका सम बताओ। तो सम जो आएगा 20, 9, 29, 21, 50। अब आपसे सम पूछ रहा है, तो सम का मतलब रेशियो में सम 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 12 से इसको कट करें तो 12 से 15 बार में 180 होता है ना। और 15 × 5 = 75, 750 आपका आंसर आ गया कि इन तीनों के रेशियोज का सम।
अब इसी में आपसे ये क्वेश्चन और आगे कैसे पूछेगा आपसे, आपने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, आपसे ये कह सकता है कि पहले और दूसरे नंबर के बीच डिफरेंस बताओ। तो क्या करोगे, तो आपको जो पता है बस इसी पे क्वेश्चन लगना। जैसे 180 आपको पता है ये 12 की वैल्यू है और आपसे कह रहा है पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस बताओ। तो कितने का डिफरेंस है, 11 का, तो गुणे 11 कर दो, जो भी आएगा 15 आया, 15 गुणे 11 कर दो आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ भी मतलब पूछे उतना करके यहां पे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन आगे चलते हैं आपके। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हैं। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, हर एग्जाम में आता है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी सी 3 घंटे में कर लेते हैं, कह रहा है ए 8 घंटे और बी आपका 6 घंटे में करता है, तो सी कितने देर में करता है। तो देखो एक तो तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटे में जब कर रहे हैं, तो यानी कि जब अलग अलग उनका अलग अलग, जैसे बी का आपको देखो ट्रिक बताता हूं आपको। ए का आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 8 घंटे में करता है, तो एक दिन में 1/8। बी कह रहा है 6 घंटे में करता है, तो एक दिन में 1/6। अब सी का पूछ रहा है, तो आप चारों ऑप्शन में देखिए सिर्फ 24 ही है जो फॉलो हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो सी जो है 24 दिन में करेगा, तो एलसीएम आ गया 24, मतलब इसका 1/24, एलसीएम आ गया 24। 8 3 जा 24, 8 3 24 हुआ, 6 चौके 24, तो 4 आ गया और ये 1 हो गया, तो 4 3 7 1, 8/24 आया और ये कट गया, तो 1/3 आ गया, है ना, आया कि नहीं आया। और इसी का भाई ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1/3, या 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 1/3, तो टोटल कितनी देर में करेंगे, 3 आवर्स। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यानी कि 24 जो हमने आंसर लिया ऑप्शन, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये तो ट्रिक हो गई आपकी। अब देखिए ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं और बहुत इजीली लग जाते हैं, जैसे मैंने अभी टेक्नोमेट्री का 45 वाला बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन से आप ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चंस, आपका बहुत टाइम बचेगा, ना कोई कॉन्सेप्ट रटना है, ना कोई फॉर्मूला रटना है, कुछ नहीं करना है भाई। देखिए सारी ट्रिक्स भी सारी नहीं फॉलो की जा सकती हैं। अगर आपका बेस वीक है तो आप क्या कर सकते हो, कितनी ट्रिक रट लोगे आप, क्वेश्चन हल्का सा घूम गया ना तो आप ढेर हो जाओगे। तो बेटा दिक्कत यही है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक जितनी सीख सकते हो उतनी सीख लो। और ऑप्शन से क्वेश्चंस आधे से ज्यादा लग जाते हैं एग्जाम में, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो, इसीलिए मैंने ऑप्शन से इसको बता दिया। अगर आप बेसिक से लगाओगे तो कैसे आते हैं, वो भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये सब आए हुए क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी 3 आवर्स, ए का क्या दिया हुआ है 8 आवर्स और बी का दिया हुआ है देखिए 6 आवर्स। तो इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 24 यूनिट, है ना, 24 यूनिट मान लीजिए टोटल काम हुआ इनका, यानी कि इतना काम टोटल करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 24 बटे, आप देखिए यहां निकले 24, टोटल वर्क करना है 3 घंटे के हिसाब से इफिशियंसी 3, तो 8 यूनिट कितनी आ गई, 8 इफिशियंसी आ गई। यानी कि 1 घंटे में ये 8, ये तीनों मतलब 1 घंटे में 8 यूनिट कर रहे हैं। ए अकेले कितना करेगा, 8 3 जा 24, तो ए की जो इफिशियंसी आ गई वो 3 यूनिट आ गई, 3 यूनिट, ये 8 यूनिट। बी की कितनी आ गई, 6 चौके 24, तो बी की जो आ गई वो आ गई आपकी 4 यूनिट। ये सबका वर्क आ गया। अब देखिए ये किसका आया, ए प्लस बी प्लस सी का आया। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो तीनों का मिला के एफिशिएंसी 8 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 4 है। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, इस टोटल वर्क को हमने उनके अलग अलग टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपकी इफिशिएंसी आ गई। इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर लेना कि इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है आपका। सॉरी। अब देखिए आपसे ए प्लस बी का टोटल कितना, 7 यूनिट, है ना, 1 घंटे में 7 कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा, तो इसमें से माइनस कर दो 7, तो 1 यूनिट वर्क जो है करेगा। यानी कि सी की कितनी इफिशियंसी है, सी 1 घंटे में 1 यूनिट करेगा, और टोटल काम कितना है 24 यूनिट, तो 24 घंटे में करेगा। तो आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। आप 24 वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, ऑप्शन 3 वाले को टिक कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रिक के सहारे यानी कि ऑप्शन के सहारे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं एफिशिएंसी वाले। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम खत्म है। ओके, क्योंकि और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने आपको हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी वेट कर ही रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं आया होगा आप सोच रहे होंगे,
तो देखिए कह रहा है कि मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 1280 रुपए, और आपसे सिंपली क्या कह रहा है कि 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 1200, देखिए सिंपल सा करेंगे इसको। 1280 आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस, तो इस पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि अब जो प्राइस बचा वो इसका 70% ही तो बचा, सीधा 70%। अब उसके बाद कह रहा है अब जो बेचा वो 12% प्रॉफिट पे बेचा। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की बची, मान लो इसकी वैल्यू 100 आ गई, और अब उसको 12% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो 112 पे बेचा ना, 112 पे। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 112 की वैल्यू हो गई ना, तो यानी कि इनटू क्या करना पड़ेगा, 112 से डिवाइड कर दो, और हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 100 चाहिए हमें, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि 1280 दिया हुआ है, मार्क प्राइस है, और कह रहा 30% डिस्काउंट के बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है, 12% का। तो भाई जब 80 रुपीज मार्क प्राइस है, 30% डिस्काउंट दिया, 70 बचा, तो 70 का वैल्यू निकाल लिया हमने, और वो जो है वो 12% प्रॉफिट है, तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 100 रहा होगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये दो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और आप देख लीजिए, तो ये आपका हो गया 7 से करना 10 टाइम्स, और 7 से ये जाएगा 7 1 जा 7, 4 7 6 जा, और 16 से ये 8 टाइम्स जाएगा, 80 हो गया, और ये आपका आ गया 800। कैलकुलेशन देखिए आपकी स्पीड में होनी चाहिए, मैं स्लो कर रहा हूं, नहीं तो ये एक बार में कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ये इतने रुपीस आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इन क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, बहुत डीप में नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन प्रीवियस उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, आपको बस टाइम बचाना है आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 दिया है, और आपसे वही एज यूजुअल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको इसको लेके नहीं चलना कि उसको सॉल्व करे और कुछ बना ले, आप इसको लेके चलिए और यहीं से वो आ जाएगा आपका। तो उसके डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड है ना। अब एक्स जेड तब बनेगा जब हम क्या करेंगे, एक्स और जेड का होल स्क्वायर ले लें, कि एक्स प्लस जेड या एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ओपन करें तो ही एक्स जेड वाला टर्म मिलता है। तो इसमें एक्स जेड को रोक लेते हैं और वाई को उधर भेज देते हैं, और फिर स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर में ही चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस आप ध्यान से देखिए, 2xz इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये xz हमें वाई स्क्वायर के साथ रखना है, तो आप इसको इधर से हटा दीजिए, माइनस का 2xz इधर से हटेगा तो उधर प्लस का 2xz हो जाएगा, है ना। यहां से हटेगा तो 2xz इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लाना है ना, तो वाई स्क्वायर को ऐड कर दीजिए इधर ही। बस यार आराम से क्वेश्चन को करते जाइए, दोनों तरफ वाई स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, कर दिया आपने। बस अब क्या हो गया आपका, ये देखिए ये आपको लाना था ऊपर, ये आ गया। इधर आप देखिए क्या है आपका, 2xz है और प्लस y 2y स्क्वायर है, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ गया आपका xz प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। बस यही तो लाना था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ही तो आएगा जब इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे इसके। बस 2 आंसर हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा लगाने में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसका होल स्क्वायर लेके चलना है आपको। यहाँ एक्स जेड है तो एक्स माइनस जेड का लेके चलिए, यहाँ वो चेंज कर सकता है, अगले क्वेश्चन में वाई जेड कर सकता है, एक्स वाई कर सकता है, उस हिसाब से ही आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि बस इसको रट लिया और हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन लगा कैसे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, डिविजिबिलिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आता ही है एग्जाम में आपके, और आपसे कह रहा है कि ये 8 और 5 से डिविजिबल है। क्या कह रहा है कि 8 और 5 से डिविजिबल है, तो x और y की संभावित मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 2 0 है, 6 0 है ना। तो आपका क्या है ऑप्शन, 2 0 है और 6 0 है, ऐसे 2 5 है और 6 5 है। अब ऑप्शन से ही डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस लगते हैं, इसका कोई और तरीका मत यूज कीजिएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, तो पहले हम 2 0 से चेक कर लेते हैं। तो आपको डिविजिबिलिटी तो आनी चाहिए कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट का जो कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट की डिजिट्स जो है आपकी
ये आपकी 0 या 5 होनी चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, बहुत ही आसान सी डिविजिबिलिटी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 8 की डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हैं 8 से, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड, मतलब 8 से डिवाइड होगा। तो अब आपको यही तो ध्यान रखना है कि क्या होगा, क्या ये डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको है। तो अब देखिए अगर हम 2 0 पुट करते हैं x और y की जगह पे, ये x है ये y है ना, ये सब ऐसे x है ये y है, तो अगर 7 2 0 रखें तो 7 2 0 ये हो रहा है 8 से जा रहा है कि नहीं, 8 9 जा 90 टाइम्स जा रहा है, 8 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है, ठीक है, हमने ये ले लिया कि ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 6 0, तो 7 6 0 अपॉन 8 करो तो 8 से ये भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 8 9 जा 72 4 40 8 5 जा तो 95 मिला, और 5 से तो जा ही रहा है लास्ट में 0 है, तो ये भी मिल गया, यानी कि ये भी मिल गया। अब हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना है, 2 0 के 6 0 आपसे मैक्सिमम कह रहा, तो आपको ऑप्शन ये चूज करना है। अब ये और ये दोनों चेक करोगे ना तो आपके शायद नहीं फिट बैठेंगे, आप करके देख लेना, लास्ट में 5 मिलेगा तो वैसे भी नहीं होगा 8 से, ठीक है, तो आपका 6 0 ही ऑप्शन आपका फिट बैठेगा। तो बस ये क्वेश्चन हो गया आपका कि x आपका 6 है और y आपका 0 है, x आपका 6 है एंड y आपका 0। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी पता है क्या होता है, वो आपसे ऐसे कह देगा 3x + 7y - 5 की वैल्यू बता दो, ऐसे ही पूछ लेगा। तो आपको पता है 6 हो गया तो 18 प्लस y 0 है -5 तो 13 आंसर आ गया। तो ये तो आगे का क्वेश्चन है, मेन आपको ये निकालना आना चाहिए, और ये निकालना तभी आएगा जब आप डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो डिविजिबिलिटी के टेस्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं नंबर सिस्टम का मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से प्लीज उसको देख लीजिएगा। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, टेक्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेक थीटा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा = 65/63 है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देख लीजिए क्वेश्चन में, 8 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए जितने भी होते हैं। तो सेक थीटा 65/63 है, और सेक थीटा क्या होता है, तो मैंने आपको बता, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये जो होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टैन का रेशियो होता है। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो ये कॉसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका सेक का, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये कॉट है जो टैन का अपोजिट होता है, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस तरह से आपको सेक दिया हुआ है, तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बना लीजिए रफ स्केच पे फट से, ये एंगल थीटा मान लीजिए, और सेक 65/63 है, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हो गया 65 और अपॉन बेस, तो ये अगर एंगल है तो बेस उसके हिसाब से ये हुआ। अगर देखिए ये एंगल है तो एंगल का हमेशा सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका बहुत खास ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर ये 65 है, ये 63 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है उससे अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 16 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 16 आ गई आपकी, ये सब आपको याद होने चाहिए स्पीड से, तभी कर पाएंगे आप। अब आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 कॉसेक थीटा, मैंने क्या बताया, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण और लंब 65/16, ठीक है, माइनस कॉट कितना होगा, कॉट होगा 63/16, है ना, 63/16, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम वही आया, तो 2/16 आ गया, 2/16 गुणे 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 कट गया, एक आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं टेक्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस तरह के क्वेश्चन को घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो और एक प्रैक्टिस कर लेकर के आऊंगा। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा आपको, ठीक है। यकीन मानिए, आप अगर फॉलो करेंगे मेरे चैनल को तो आपको मैथ्स में दिक्कत 1% की भी नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।